नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। तो कल तक यहाँ तक था। अब मैं जैसे आपको बताती रही हूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य है और मंदिर के लिए है। और जो लोग नए हैं, वो नए दर्शक हैं, वो चाहेंगे, सोच रहे होंगे कि मैं पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मैं बता रही हूँ, अभी पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये शुभ कार्य मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो उम्मीद करूँगी आप मेरा उद्देश्य पूरा करने में मेरा पूरा सहयोग करेंगे। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी होगी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है ये अवश्य मुझे बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण के पाठ में आज है श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान हो जाना। यहाँ से है। तो परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी रक्षा करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सबको भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वथा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। तो श्री विष्णु कहते हैं, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनो। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का ये कथन सुनकर दुखारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर
हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव का भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तो पाठ में ये छोटा छोटा रखती हूँ ताकि आप लोग इंटरेस्टेड रहें इसमें और आपको सुनने में आसानी हो। बहुत लंबा होता है तो इंसान बोर हो जाता है, तो बोरियत ना हो इसीलिए मैं छोटा रखती हूँ। तो आपको मैं फिर एक बार बता रही हूँ कि आप मेरे शॉर्ट वीडियोस अवश्य देखें और उसे पता लग जाएगा आपको कि इसमें क्या मैं बता रही हूँ। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल्स देती हूँ, थोड़ी सी बताती हूँ कि उसमें क्या है। तो आप अवश्य देखें और लाइक करना ना भूलें और पाठ को पूरा देखें, तो आपको अवश्य समझ में आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो इंटरेस्टिंग भी है ये, इंटरेस्टिंग भगवान की चीज़ को इंटरेस्टिंग नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ आनंदित है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।